नमस्कार भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज है मकर संक्रांति। मैं बताऊंगी आपको मकर संक्रांति पर क्या करें उपाय। आप हो जाएंगे माला माल धनवान, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, अधूरे काम बन जाएंगे, बच्चे आपके कहने पर चलेंगे, आपके घर परिवार में आएंगी खुशहाली। तो मेरे साथ बने रहिए, अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी गाय माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आप गाय का उपाय सही समय पे उचित समय पर करें तो आप हो जाते हैं धनवान, माला माल, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगी आपको आज उपाय। एक छोटा सा उपाय करने से ही आप हो जाएंगे माला माल। इससे पहले मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी। हरिदास और उसकी पत्नी एक गांव में रहा करते थे। हरिदास और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वाले थे, संस्कारी थे और गाय की सेवा किया करते थे। हरिदास और उसकी पत्नी गुणवंती दोनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और गाय की सेवा करते करते उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। सभी देवताओं की वो पूजा पाठ किया करते थे। एकादशी का व्रत हो या पूर्णिमा का व्रत हो या पूर्णमासी का व्रत हो या कोई भी व्रत आता था, वो सभी व्रतों को बहुत ही नियम से पालन किया करते थे और लोगों की सेवा किया करते थे। इस प्रकार से उनका जीवन बहुत ही सुंदर व्यतीत हो रहा था। अकस्मात ही जब गुणवंती बुढ़ापे की ओर जा रही थी, गुणवंती की मृत्यु हो जाती है और यमदूत गुणवंती जी को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि गुणवंती बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्रिय थी, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने पूजा पाठ किया था और वो एक पतिव्रता स्त्री भी हुआ करती थी। इसलिए यमदूत उसको बहुत ही मान सम्मान से धर्मराज जी के पास लेकर गए। जब गुणवंती धर्मराज जी के धर्मपुर में स्थापित हुई तो वहाँ पर चित्रगुप्त जी भी विराजमान थे और धर्मराज जी सिंहासन पर आसीन थे। गुणवंती थोड़ी घबराई, परेशान हुई और सर झुकाकर नीचे की ओर खड़ी हो गई। गुणवंती अंदर ही अंदर काँप रही थी। तभी चित्रगुप्त जी ने गुणवंती जी के बारे में बखान शुरू किया, उनके सारे पुण्य गिनवाए और जो भी वो पूजा पाठ किया करती थी सारा लेखा जोखा धर्मराज जी को कह सुनाया। धर्मराज जी बड़े ही प्रसन्न हुए और गुणवंती जी को देखकर मुस्कुराए। थोड़ी देर के बाद धर्मराज जी कुछ उदास हो गए। गुणवंती जी बोली, धर्मराज जी क्या बात है प्रभु, आप पहले प्रसन्न हुए उसके बाद आप उदास क्यों हो गए? धर्मराज जी ने कहा, देवी गुणवंती आप बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाली हैं, पुण्य वाली हैं, आप पतिव्रता स्त्री हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको मैं बता दूं कि आपने सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की है, गाय माता को पूजा है, आपने सभी देवी देवताओं को और गाय माता को प्रसन्न किया है। पृथ्वी लोक पर भी आपने अपना सब कुछ अच्छा अच्छा किया है, लेकिन इसमें कहीं भी मेरा वर्णन नहीं है। आपने कभी मेरी पूजा पाठ नहीं की है, आपने कभी मेरे लिए कोई पुण्य नहीं किया, कोई दान नहीं किया है। आपने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया है, पूजा पाठ की है, पुण्य किए हैं, दान भी किए हैं, लेकिन मेरा नाम इसमें कहीं भी नहीं आता है, इसलिए मैं उदास हो गया हूँ। गुणवंती बोली, प्रभु मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं आपकी पूजा अर्चना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, कृपया करके मुझे उपाय बताएं, मैं ज़रूर करूँगी। इस प्रकार से धर्मराज जी ने उनको वर्णन किया कि उनकी पूजा पाठ पुण्य कैसे लोगों को प्राप्त होगा। धर्मराज जी ने गुणवंती जी से कहा, गुणवंती जब सूर्य देव उत्तरायण में चले जाते हैं उस दिन से मेरी पूजा पाठ स्टार्ट किया जाता है। मेरी कथा सुने पूरे साल तक और मेरे लिए पुण्य करें, मेरे लिए दान करें, मेरे कथा सुने और सुनाएं, मेरे पूजा पाठ करें। इस पर भक्तों जैसे कि आपने सुना, जब सूर्य उत्तरायण में जाते हैं उस दिन होती है मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, और आज ही के दिन से हम पूजा पाठ स्टार्ट करते हैं। पूरे साल धर्मराज जी की कथा सुनते हैं और पुण्य करते हैं और जब हमारी मृत्यु हो जाती है तब हमें आदर सम्मान के साथ ले जाया जाता है। अब मैं बताती हूँ आपको गौ माता का मंत्र। जो ये मंत्र आप देख रहे हैं, इस मंत्र को आपने 108 बार
करना है। किसी भी माला पे भी कर सकते हैं, गिन के भी कर सकते हैं, काउंटर पे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। सुबह आप 5 बजे उठिए, नहा धोकर माता रानी का नाम लेकर, गाय माता के नाम से आप ये मंत्र पढ़ें और गाय की पहली रोटी बनाकर गाय के लिए एक रोटी पर, पहली रोटी पर घी लगाएं, उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें और गाय माता का जाकर भोग लगाएं। और जो आप देख रहे हैं गाय माता के ऊपर जो कुबड़ होता है, इस कुबड़ में होती है सूर्य नाड़ी केतु। जब आप इसको छूते हैं और अपनी कोई विश मांगते हैं, वो विश जरूर पूरी होती है। हमें अपने सभी मंगल कार्य में गाय को शामिल करना चाहिए, गाय की पूजा पाठ करनी चाहिए, तो हमारे भंडार बढ़ जाते हैं, देवी देवताओं का वास होता है। जो भी गौ माता की सेवा करता है, उसकी विपत्ति गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। ये शायद आपको नहीं पता होगा। गौ माता की पीठ पर जो ये आप उभरा हुआ कुबड़ देख रहे हैं, इसे ही कहते हैं सूर्य केतु नाड़ी। जो व्यक्ति माता को गुड़ चने का भोग लगाता है और उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये आप जान ले, तो माता को आप गुड़ चने खिलाएं। जिनकी किस्मत सोई हुई होती है, जो कहते हैं कि जी हमारी तो भाग्य रेखा बिल्कुल सोई हुई है, हमारे तो कोई काम नहीं बनते हैं, उनको मैं उपाय बता देती हूँ। अपनी हथेली पर गुड़ रखिए। जी हाँ, अपनी हथेली पर फोड़ कर गुड़ रखिए। जब आप फोड़ कर गुड़ रखेंगे और गाय माता को अपने हाथ आगे करके अपने हाथ चटाएंगे, तो आपकी जो भी हथेली है, गाय माता अच्छे से जीभ से अपनी चाटेगी, तो आपकी सोई हुई भाग्य रेखा भी खुल जाएगी और सूर्य नारायण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और माँ आपको आशीर्वाद देगी। आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो गाय माता को गुड़ खिलाएं आप, इससे बड़ा कोई भी आपको उपाय नहीं बताएगा। जो उपाय बिल्कुल साधारण और सिंपल सा उपाय मैंने आपको बताया है, सो भक्तों इसे ज़रूर करें। गाय की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। हमारे 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर रहते हैं। गाय के उभरे हुए कुबड़ के अंदर सूर्य नाड़ी होती है, जो आपकी भाग्य रेखा को जगा देती है। आप ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। ये उपाय आपको सुबह उठकर नहा धोकर करना है। सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। गाय माता की जय, 33 कोटि देवी देवताओं की जय, धर्मराज जी की जय, मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन खुशहाल जिए। आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग रहते हैं, उनका सभी ने आपने पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना है, नहा धोकर पूजा पाठ करनी है और ये गुड़ का उपाय आप ज़रूर करें। चलिए, हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार की कथा कहानियाँ सुनने के लिए मैं आगे भी आती रहूँगी और आपको काफ़ी सारे मैं उपाय भी बताऊँगी। जिन भक्तों को उपाय जानने हैं, अपने जीवन में खुशहाली लानी है, वो मेरे साथ बने रहें। जल्दी जल्दी मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊँगी। हैप्पी मकर संक्रांति अगेन। नमस्कार, जय भारत।